मेरा आज का वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो क्या है कि जनवरी में होने वाली जो रीट है थर्ड ग्रेड जिसको अपन रीट मैन या थर्ड ग्रेड मैन कहते हैं उन बच्चों के लिए है। और उसमें क्या है कि जैसे कि शैक्षिक नवाचार है, अधिगम शिक्षण के क्या है कि नवाचार से संबंधित एक टॉपिक है। उस टॉपिक में जैसे कि नवाचार के जो कौन कौन से हैं जो नवाचार शैक्षिक उन शैक्षिक नवाचारों को बारे में क्या कि अपन ने जो पिछली एक क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत करीब करीब सारे पढ़ लिए थे, पर एक दो ऐसे है जो क्या है कि बच गए हैं। उन शैक्षिक नवाचारों को क्या है कि अपन आज की वीडियो में क्या है कि कंप्लीट करेंगे। यह शैक्षिक नवाचार है जो क्या है कि रीट जो थर्ड ग्रेड मेंस है उसके अंतर्गत भी आता है, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है उसके फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है शैक्षिक प्रबंध होता है इसके अंतर्गत उसमें भी इस टॉपिक को ऐड किया गया है। तो आप यह है कि इसमें भी पढ़ सकते हो, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है जो उसमें फर्स्ट पेपर है उसमें भी शैक्षिक नवाचार से संबंधित टॉपिक है, वहाँ भी ये टॉपिक अपना क्या है कि क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में अपन क्या है कि देखते हैं कि कौन कौन से शैक्षिक नवाचार हैं और शैक्षिक नवाचार कब शुरू किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था, और उनके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे है कि SIQE, इसको कहते हैं अपन स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यह है एक समन्वित कार्यक्रम है। समन्वित कार्यक्रम यानी समग्र, इसको क्या है कि दो तीन कार्यक्रम को जोड़ के इस कार्यक्रम को बनाया गया है। उसके अंतर्गत देखो क्या है, इसके अंतर्गत CCE आता है, प्लस ABL आता है, प्लस CCP आता है। ये देखेंगे कि ये CCE क्या है, एल क्या है और CCP क्या है। CCE है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ABL है, यह है कि गतिविधि आधारित शिक्षण है। ABL क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण है। फिर CCP है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि CCE है वो 2010 से 11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर तथा अलवर की 60 स्कूलों में क्या है कि इसको चलाया गया था। किसको, CCE को कब चलाया गया था, 2010-11 के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था, जयपुर और अलवर की क्या है कि 60 स्कूलों में इसको शुरू किया गया था। जयपुर है, जयपुर की तो क्या है कि 20 स्कूलों के अंतर्गत, और जो अलवर था उसकी क्या है कि 40 स्कूलों के अंतर्गत इसको चलाया गया। और इसको लागू कब किया गया, 2015-16 में यह क्या है कि पूरे राजस्थान के अंतर्गत लागू हो गया। पायलट जो प्रोजेक्ट है उसके रूप में 2010-11 में शुरू हुआ, और संपूर्ण राजस्थान में इसको कब शुरू कर दिया गया, 2015-16 में शुरू कर दिया गया। फिर राजस्थान में 15-16 में क्या है कि SIQE को क्या है कि लागू किया गया। सरकार का विश्वास, इसमें क्या है कि सरकार का विश्वास था कि सब बच्चे सीख सकते हैं। सरकार का विश्वास क्या है कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक क्या है कि पढ़ा सकते हैं। ये किस किस के सहयोग से शुरू किया गया, देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद प्लस निदेशालय माध्यमिक शिक्षा प्लस RSCERT है उदयपुर, उसके क्या है कि सहयोग से इसको शुरू किया गया। इसमें क्या है कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको क्या है कि 3 टर्म में विभाजित किया गया है। टर्म फर्स्ट है, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड। उसमें क्या किया गया, जैसे कि FA है, F को क्या अपन क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और SA है, इसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन। ये क्या है कि समेटिव असेसमेंट है जो क्या है कि कितना रखा गया है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट कितना रखा गया है उसके बारे में अपन क्या एक विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे टर्म फर्स्ट था उसके अंतर्गत क्या है कि F है तो रखे गए 2, और ऐसे कितना रखा गया, एक ही रखा गया। और फिर उसे पाठ्यक्रम कितना कवर करना था, इसके अंतर्गत फर्स्ट टर्म में 45% करना था। और टर्म 2 है उसके अंतर्गत F3, F4, F3 और F4 को रखा गया, और यहाँ क्या है कि S2 को शुरू किया गया, और इसमें पाठ्यक्रम कितना था, 40% था। फिर टर्म 3 है उसमें F5 और F6 को रखा गया, फिर SA3 को रखा गया, और इसमें पाठ्यक्रम का प्रतिशत कितना था, 15%। फर्स्ट जो टर्म था उसके अंतर्गत 45% है, और फिर टर्म सेकंड है उसमें 40% है, और टर्म जो थर्ड था उसके अंतर्गत कितना है कि 15% है पाठ्यक्रम रखा गया। आयोजन माह कौन कौन से थे, फर्स्ट जो टर्म था उसका आयोजन माह कौन सा था, सितंबर 2022 के अंतर्गत था। टर्म सेकंड है उसका जो आयोजन माह है कौन सा, जनवरी 2023। जो टर्म सेकंड है उसका जो आयोजन माह है वो कितना था, मार्च 2023 के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार FA और फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको अपन कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, और जो S है उसको अपन कहते हैं समेटिव असेसमेंट जो है अपना योगात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार है अपना एक
शैक्षिक नवाचार है SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। वो कार्यक्रम जो नवाचार है वो अपना यहाँ की कंप्लीट होता है। अब एक अगला कौन सा है अपने देखिए अपन, जैसे कि निष्ठा। निष्ठा ये है नेशनल, निष्ठा को क्या कहते हैं इंग्लिश, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवेंचमेंट। यह है इसकी फुल फॉर्म। क्योंकि कभी कभी बार ऐसा होता है कि क्या है कि निष्ठा दे के उसमें क्या है कि उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और ये भी हो सकता है कि निष्ठा है उसके अंतर्गत जैसे कि एन का पूछ लिया जाता है, आई का भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो एच है उसका क्या जो मीनिंग है वो क्या है, ए का क्या है। तो अपन को क्या है कि सबसे पहले जो जितने भी नवाचार है उनके क्या है कि फुल फॉर्म अपन को याद होनी चाहिए। यह है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल, हिंदी में ये इसका फुल नाम है। ये एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। क्या है कि जो शिक्षक है उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है उससे संबंधित कार्यक्रम है। ये बच्चों से संबंधित न होकर किससे संबंधित है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से संबंधित कार्यक्रम है। ये प्रारंभ कब कब किया गया था, देखो 21 अगस्त 2019 को। और सत्र कौन सा था, 2019-20 सत्र था। कब शुरू किया गया था, 21 अगस्त 2019 को ये शुरू किया गया था। ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर, जो ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल है उस पर इसको कब जोड़ा गया, इसको 16 अक्टूबर 2020 को जोड़ा गया। इसकी विशेषता क्या थी निष्ठा की, 1 से 8 तक पढ़ाने वाले देश के क्या है कि गरीब 42 लाख शिक्षकों को क्या है कि प्रशिक्षण देना था। इस निष्ठा के अंतर्गत क्या है कि जो कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक गरीब शिक्षक हैं, और उसमें भी कितने को ऐड किया गया था, 42 लाख शिक्षकों को उसमें प्रशिक्षण दिया गया था। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की सुनिश्चितता को देखा गया है। निष्ठा के गए कि अब तक 3 प्रशिक्षण हुए हैं, निष्ठा 1.0, 1 और 2.0 और 3.0। तो है जो 1.0 था उसमें क्या है कि 18 मॉड्यूल्स रखे गए थे। जो 2.0 है उसके अंतर्गत क्या है कि 13 मॉड्यूल्स रखे गए, और 3.0 उसमें कितने मॉड्यूल्स रखे गए, 12 मॉड्यूल्स रखे गए हैं। निष्ठा ट्रेनिंग है प्रथम 3 राज्यों, मतलब निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो ट्रेनिंग चला गया उसमें प्रथम 3 राज्य कौन कौन से थे, तो उसमें प्रथम 3 राज्य देखो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब हैं। तो अपन को क्या कि एक याद रख लो, प्रथम है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें अपन को क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, निष्ठा से उत्तर दिया जाए। कैसे उत्तर दिया जाए, जो निष्ठा है निष्ठा से क्या दिया जाए, उत्तर दिया जाए। तो निष्ठा है, जो निष्ठा के अंतर्गत जो ट्रेनिंग हुई उसमें क्या कि प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि निष्ठा है, निष्ठा से उत्तर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर रे आता है तो रे अपन को अपन कर लेंगे आगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर आ गया पे तो पंजाब। इन 3 नामों से ही कि अपन तीनों राज्यों को याद रख सकते हैं। जैसे कि पूछा जाए निष्ठा से पूछा जाए तो उत्तर देंगे अपन, निष्ठा से उत्तर देंगे। फिर ये उत्तर हो गया, फिर ये रे से राजस्थान हो गया, पे से पंजाब हो गया। प्रथम ट्रेनिंग वाले 3 राज्य हैं। फिर है NRG नेशनल रिसर्च ग्रुप, ये है राष्ट्रीय स्तर का संगठित समूह है। ये क्या था, राष्ट्रीय स्तर का क्या कि संगठित समूह था। तो चलो ये है कि दूसरा एक अलग नवाचार है, वो नवाचार भी कंप्लीट हो गया है। अगला नवाचार अपन देखते हैं। अगला नवाचार में है, देखो अपने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या है कि अगला नवाचार राजस्थान की जो शिक्षा है उसमें बढ़ते कदम है। RKSMB कार्यक्रम है ये। तो जैसे कि राजस्थान है, के है शिक्षा है, में बढ़ते कदम। ये कब प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 11 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। राजस्थान है उसमें क्या कि शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम है, उसको 11 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। 11 और 22, 11 जुलाई रख लो, फिर है 22, 11-22, ये शुरू किया गया था 11 जुलाई 2022 को। उद्देश्य क्या था इसमें, क्या कि कोरोना काल में हुए अधिकतम जो अधिगम अंतर है उसकी हानि को क्या है कि कम करना था। जो कोरोना काल में जो अधिगम अंतर हुआ है उसको क्या है कि उसकी हानि है उसको क्या कि कम करना है। क्रियान्वयन या गतिविधि है, इसमें क्या है कि बेस लाइन आंकलन किया जाता था 3 से 8 तक का।
तो इसमें क्या जो ब्रिज कोर्स था वो कक्षा कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 8 तक के ब्रिज कोर्स हैं। प्रथम 3 माह में क्या है कि प्रारंभिक 4 क्लास होती थी। प्रथम 3 माह है उसमें क्या है कि इसकी जो है शिक्षा में बढ़ते कदम है उसकी क्या है कि कितनी क्लास लगाई गई, 4 क्लास लगाई गई। से संपूर्ण सत्र था उसमें क्या है कि 2 क्लास लगाई गई और इसके अंतर्गत क्या है कि समूह को 2 क्या है कि बेस लाइन के आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा गया था। समूह 1 1 और समूह 2। समूह 1 के अंतर्गत उन बच्चों को रखा गया जो क्या है कि 7% से अधिक अंक वाले थे और समूह 2 है उसमें क्या है कि उन बच्चों को रखा गया जो 60% से क्या है कि कम अंक लेने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा राजस्थान है उसमें शिक्षा में बढ़ते कदम है, उस बढ़ते हुए कदम को क्या है कि कब शुरू किया गया था, 11 जुलाई 2022 को शुरू किया था और इसका जो क्या है कि उद्देश्य क्या था, सारे के सारे जो नवाचार है उनमें ये कब शुरू किए गए थे और उनका उद्देश्य क्या था और उसमें क्या है कि किस किस वर्ष के एज के बच्चों को रखा गया है या वो जो है अधिगम किसको, जो क्या है कि नवाचार किसको समर्पित है, उसको अपन को क्या है कि याद रखना है क्योंकि वो कब शुरू हुआ और उसका उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य है तो उद्देश्य में किस एज वर्ग के बच्चों के लिए है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, उनको क्या अपन को विस्तार से याद रखना है। फिर है मिशन ज्ञान ऐप चला था, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जो मिशन ऐप है वो किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है कि 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए क्या है कि ई कंटेंट उपलब्ध करवाता है। इसके अंतर्गत मिशन ज्ञान ऐप है वो शुरू किसके द्वारा किया गया और देखो किस जो विद्यार्थी है किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है ई कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। फिर है साला संवाद, साला दर्पण पर क्या है कि प्रारंभ किया गया मॉड्यूल से। ये साला संवाद है जो साला दर्पण है उस पर क्या है कि प्रारंभ किया गया मॉड्यूल से। इसमें क्या है कि शिक्षार्थी ये साला दर्पण किसके लिए किसको समर्पित है, विद्यार्थियों को समर्पित है। जिसके अंतर्गत क्या है कि विद्यार्थी है जो विषय विशेष के जो शिक्षक हैं उनसे क्या है कि परामर्श ले सकता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी साइंस का है तो वो साइंस का जो टीचर विषय विशेष की होगा उससे से क्या है कि वो परामर्श ले सकता है। तो साला दर्पण है वो किसको समर्पित है, साला दर्पण है विद्यार्थियों को समर्पित है जहाँ विद्यार्थी क्या करेंगे, शिक्षक से क्या है कि जो विशेषज्ञ हैं विषय के उनसे क्या है कि परामर्श ले सकता है। इस प्रकार है आज की वीडियो के अंतर्गत क्या है कि अपने जो शिक्षा के सारे नवाचार हैं, जितने भी नवाचार हैं उन नवाचारों को अपन ने क्या है कि 2 वीडियो के अंतर्गत ये कि मैंने कोशिश की है कि 2 वीडियो के अंतर्गत वो कंप्लीट हो जाए। करीब से करीब है कि जैसे कि 30 या 40 मिनट है, 30-40 मिनट के अंतर्गत अपन ने क्या है कि इन शिक्षा के जो नवाचार हैं उन नवाचारों को कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा जैसे कि भर ले तो उसको अपन को याद करने में भी दिक्कत होती है और उसके बाद में ये है कि ये एक ही टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि अपन 3rd ग्रेड के अंतर्गत ये एक ही है इसके में से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आने से ही रहे। और जैसे कि लेंदी अपन इसको याद भी नहीं कर सकते। ज़्यादा अगर अपन के पास मटेरियल हो जाता है तो उसको क्या अपन रिवाइज करने में भी अपन को क्या की दिक्कत होती है। और जैसे कि ये है तो सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ ज़्यादा आ जाने वाला नहीं है क्योंकि उसकी जैसे कि नवाचारों में क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है, कब शुरू किया गया था और किस किस एज के बच्चों के लिए है, ये किसको समर्पित है, जैसे इर्द गिर्द के क्वेश्चन आते हैं। तो आप है कि इन नवाचारों के अंतर्गत क्या करोगे कि नवाचार है जो कब से शुरू हैं, आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप क्या है कि इसको एक सीक्वेंस में जैसे कि डेट याद रखनी है, डेट रख को एक पेज लो, उसके अंतर्गत क्या है कि सारे के सारे नवाचारों को लिख लो और उसमें क्या है कि आप उनकी क्या ये कब शुरू हुआ था और उसके उद्देश्य क्या हैं उनको एक पेज में लिख के आपको इनको क्या है कि आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि आपकी सुविधा के अनुसार जैसे भी चाहे आप उसको याद कर सकते हो। जैसे कि ये है दिशा राइस है, मैंने ऐसे देखो दिशा राइस है, दिशा राइस कब शुरू हुआ था, 5 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था। स्माइल प्रोजेक्ट है जो 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। फिर हवा महल तो मैंने आपको याद कराया था जैसे 2 और ये हैं तो 2 और जैसे कार्यक्रम हवा महल कार्यक्रम होता, कार्यक्रम में 5 शब्द हो जाते हैं नीचे तो 2 मई 2020 को है। शिक्षा वाणी है 11 मई 2020 को शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन है वो 1 जून 2020 को शुरू किया गया। फिर स्माइल ये तो है 1.0, ये 2.0 है, 2 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। फिर है ये कि आओ घर में सीखें 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया, आओ घर में सीखें। ये है वापस 2.0 है वो 21 जून 2021 को शुरू किया गया था। फिर स्माइल 3.0 है 21 जून 2021 को शुरू किया गया था। जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या है कि एक स्थान पे इसको लिख लो, जैसे ये है इनको याद कर लो। फिर इनके सामने क्या है कि इनके उद्देश्य लिख लो कि ये किस उद्देश्य से
से, किस पर्पज़ से इसको क्या कि शुरू किया गया है और यह किसको समर्पित है। जैसे कि यह है कि स्माइल प्रोजेक्ट वाला है, स्माइल प्रोजेक्ट को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 13 है एक में, फिर 2 है 13, तो इसमें अपन याद कर सकते हैं 13 टू 21। क्या करते हैं इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, 13 टू 21 तीनों याद हो गई। और फिर एक ये किसी व्यक्ति किसी लड़की का नाम याद है, जैसे कि अंजू, न जू, जैसे अप्रैल, न जून, जैसे न नवंबर, और फिर जून। तो कैसे याद हो, जैसे 13 टू 21 अंजू, 13 टू 21 अंजू, 13 है, 2 है, 21 है, तो जैसे 13 अप्रैल हो गया, 2 नवंबर हो गया, 21 जून हो गया। तो स्माइल है प्रोग्राम, उसके क्या है कि अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इस प्रकार है कि आज आपके क्या है कि शिक्षा के जो अधिगम है, शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है, वो नवाचार है आपके क्या है कि कंप्लीट हुए हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत जैसे कि अपने क्या है कि शिक्षा नीतियाँ चल रही है, शिक्षा नीति के अंतर्गत जैसे अपने कोर्स में 2009 की है, 2011 की है, 2020 है, और इन शिक्षा नीतियों को क्या है कि अपन एक एक वीडियो बनाएंगे। एक एक वीडियो के अंतर्गत क्या है कि एक शिक्षा नीति है उसको क्या कि अपन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि उसमें अध्याय कितने हैं और उसमें धाराएं कितनी है, कौन कौन से अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत क्या क्या बात कही है, और धारा है उन धाराओं को अपन क्या है कि एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एक स्थान पर अगर करना चाहे तो वो क्या है कि सारा का सारा अपन से उसमें समाहित नहीं कर सकते, और इतना है कि कम से कम एग्जाम में आए उस लेवल का तो अपन को उसको तैयार करना ही होगा। तो इस प्रकार अपन क्या है कि अगला वीडियो हो सकता है 2020 की शिक्षा नीति लेके आ जाऊँ, या हो सकता है 2009 की, या 2011 है उसकी, राजस्थान में 2011 की शिक्षा नीति। उन शिक्षा नीति में से क्या है कि अपन एक एक को वीडियो बनाऊंगी, और एक एक शिक्षा नीति को अपन क्या है कि यहाँ तैयार करेंगे।